असल में चुनाव आयोग का मसला ये है कि चुनाव आयोग का जो गठन हुआ और उसके अंदर से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सरकार ने कानून बना के चीफ जस्टिस को निकाला उसमें से। तो इससे एक संदेश दिया गया, एक सिग्नल दिया गया कि अब ये चुनाव आयोग आज़ाद नहीं रहेगा। उसमें प्रधानमंत्री होंगे, उनका एक मंत्री होगा और विपक्ष का लीडर होगा, लेकिन 2 लोग एक तरफ हो गए इसलिए वो चुनाव आयोग की जो अपनी स्वायत्ता थी या जो उसकी आज़ादी थी, उसका गला जो है वो सरकार ने संसद के अंदर घोंट दिया डंके की चोट पर, मतलब ऑर्डर आने के बाद। तो इसलिए अगर कोई ऐसा चुनाव आयोग बनता है कि जिसमें 1 दिन पहले एक शख्स से जो है वो लिया जाता है, इस्तीफ़ा लिया जाता है और दूसरे दिन उसको चुनाव आयोग में लिया जाता है, हालाँकि वो आईएएस ऑफ़िसर है, उसको जो है अपना चार्ज देने में कुछ टाइम चाहिए। इसके बाद उसको बगैर किसी वजह बताए 3 महीने के अंदर निकाल दिया जाता है, मतलब वो इस्तीफ़ा दे के चला जाता है। तो ये जो काम सरकार करती है, इससे जो सरकारी अफ़सर होते हैं, उनको एक मैसेज दिया जाता है कि देखो भाई, एक तो पहली बात तुम हमारे इशारों पे आते हो और हम जो है किसी भी वक़्त तुमको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर के फेंक देते हैं। तीसरा मैसेज ये भी दिया जाता है कि इसके पहले वाले चुनाव आयोग को जो है वो राज्यपाल बना दिया गया। तो ये कहा जाता है कि अगर तुमने हमारी बात मानी और हमारे इशारों पे चलते रहे, तो इसका तुमको आगे भी फल मिलेगा, ज़िंदगी भर ऐश करोगे। तो जब इस तरह का वातावरण बना दिया जाए, तो आप जो है वो चुनाव आयोग से या किसी भी संस्था से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कानून के मुताबिक काम करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के मुताबिक काम करेगा। वो तो अपने सियासी आकाओं की मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं। तो मुझको इसमें कोई हैरत नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। उसको ऐसा ही करना चाहिए और अगर वो नहीं करेगा, तो जो है वो सरकार उसको उथल-पुथल कर देगी। अब ये जो आपने कहा कि जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, उसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, ये शुरू हुआ सिलसिला मतलब पहले से शुरू था लेकिन ये कि पहला जो बड़ी घटना मीडिया में आई, वो थी कंगना रनावत के बारे में जो श्रीनेत ने एक वो किया था, ट्वीट किया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि मंडी में आज क्या भाव है और उनकी कुछ जो है वो अभद्र तस्वीरें डाली गई थी। तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से आई बात। और बीजेपी वालों ने उसको सर पे उठा लिया कि साहब ये जो है वो नारी जाति का अपमान हो गया वगैरह-वगैरह। श्रीनेत ने कहा कि भाई वो मैंने नहीं डाला, किसी ने कंट्रोल करके मुझको डाल दिया। हालाँकि इस तरह से श्रीनेत बच नहीं सकती, लेकिन उन्होंने एक तरह से उससे माफ़ी माँग ली। लेकिन बीजेपी वाले इससे पहले कि उस मामले को आसमान में ले जाते, शुभेंदु जो है इनके लीडर हैं वहाँ पर, टीएमसी से गए हैं बीजेपी में, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। उन्होंने एक इतनी गलत बात कही कि जिसको हम सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ममता हर राज्य में जाती है, गोवा में जाती हैं तो कहती है कि मैं गोवा की बेटी हूँ और बिहार में जाती है तो कहती है कि मैं बिहार की बेटी हूँ, बंगाल में कहती है कि मैं बिहार की बेटी हूँ, ये बंगाल की बेटी हूँ। तो इनको ये बताना चाहिए कि आखिर इनका बाप कौन है? ये मतलब आप तसव्वुर करें आप इसकी कल्पना करें कि ये किस तरह का हमला है। जो एक लीडर ने किया। उसके बाद फिर वो हंगामा शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता रहा। इसमें 4 चाँद लगाने का काम तो कंगना रनावत ने किया। कंगना रनावत ने पहले ये कहा था कि भाई 2014 में भारत आज़ाद हुआ। उनसे पूछा गया कि भाई 2047 में क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कि वो तो एक भीख में मिल गई थी आज़ादी, असल आज़ादी 2014 और भी उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि साहब सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे। तो सुभाष चंद्र बोस तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो लोगों ने उसका बीजेपी वालों ने सफाई पेश की कि एक एक्साइल गवर्नमेंट बनाई गई थी 1945 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो भी वो पहले नहीं थे इसलिए कि उससे पहले 1915 में भी एक एक्साइल गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसमें मौलाना बरकतुल्लाह को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था।
तो एक्साइल जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका तो कोई हिस्ट्री नहीं रखी जाती। और उसने एक और धमाका कर दिया कि उसने कहा कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया इसलिए कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। उस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम कि उन्होंने बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की थी लंदन में जाके और वो जो है अहमदाबाद के कोर्ट में नंबर 1 क्रिमिनल लॉयर थे। अब उनके बारे में उसने ये कह दिया कि उनको इंग्लिश ही नहीं आती थी। तो इसकी जो ये जो अभद्र भाषा हो रही है इसकी एक कारण ये भी है कि इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है। उसने कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो भगवान है और साहब सूरज है और बाकी सब लोग मोमबत्ती है। तो चापलूसी के लिए भी अभद्र भाषा आजकल इस्तेमाल हो रही है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी जो है वो जी। कुछ मानसिक कारण भी है। आदमी गाली कब देता है? गाली उस वक़्त देता है जब उसको गुस्सा आता है और गुस्सा उस वक़्त आता है जब उसकी अपेक्षा के खिलाफ कोई बात हो जाए। मतलब अगर मोदी जी को ऐसी रिपोर्टें मिलें कि भाई हम 400 सीट जीत रहे हैं तो उनको गुस्सा नहीं आएगा, ना बीजेपी को आएगा। लेकिन जब रिपोर्ट इंटरनल ये आए कि भाई 272 की भी मुश्किलात हैं, उसके भी वादे हैं, बम्बई की ज़बान में बोलते हैं, तो फिर उनको गुस्सा आएगा। गुस्सा जब इंसान को आता है, तो फिर वो जो है और अगर वो कुछ कर नहीं सकता, हेल्पलेस है, तो वो गाली जी, देता जी। है। तो ये जो है वो आजकल बीजेपी वालों के साथ हो रहा है और वो लोग जो गाली-गलौज कर रहे जी। हैं, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जीना से मिला रहे हैं, उसका मैं समझता हूँ ये कारण है कि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है।